हुकूमत को 27वीं तरमीम लाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या इससे हुकूमती इत्तेहाद को फायदा होगा या मुल्क तरक्की करेगा? 1973 के आइन में 52 साल के दौरान 26 तरमीम हो चुकी हैं। इससे एक आम पाकिस्तानी की हालत कितनी बदली है? आइन आसमानी सहीफा नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम में मजीद बेहतरी लाने को तैयार क्यों नहीं? क्या 27वीं तरमीम में कुछ लोग कुछ दो के असूल के तहत किसी खास जमात को फायदा पहुंचाया जा रहा है? पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान 26वीं तरमीम की तरह इस बार फिर मुजव्वजा तरमीम के खिलाफ हैं और दोनों जमातों के बड़े एतराजात आखिर क्या हैं? और आइन के 280 दफात में से 270 में तरमीम हो चुकी हैं। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं तो नया आइन क्यों नहीं बना लेती? सेनेटर फैसल वाडा के अल्फाज में तरमीम तरक्की से शुरू होने वाला सफर 27वीं तरमीम पर पहुंच चुका है, जबकि वो तो 28वीं और 29वीं तरमीम की बात भी कर रहे हैं। जबकि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने 3 महीने पहले 18 अगस्त को बताया था कि 27वीं तरमीम की कोई जरूरत नहीं, अभी तो 26वीं तरमीम हजम नहीं हो रही। हम हजम कर रहे हैं, 27वीं का भी जरूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है, स्टेबिलिटी आ गई है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने 3 रोज पहले कहा था कि 27वीं तरमीम पर 4 महीनों से काम हो रहा है। बहरहाल 3 नवंबर को बिलावल भुट्टो अचानक 27वीं तरमीम का पर्चा आउट ना करते तो शायद वफाकी काबीना की मंजूरी के वक्त ही कौम पर यह जाहिर होता कि 27वीं तरमीम होने जा रही है। 27वीं तरमीम का अभी तक हतमी मुसवदा सामने नहीं आया और आज काबीना का इजलास था जिसमें इसकी मंजूरी दिए जाने का इम्कान था, लेकिन पीपल्स पार्टी की नीम रजामंदी और वज़ीर-ए-आज़म के दौरा अज़रबैजान की वजह से काबीना का इजलास नहीं हो सका और अब यह मामला अगले हफ्ते पर जाता दिखाई देता। और मुजव्वजा 27वीं तरमीम में NFC अवार्ड्स में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा, आईनी अदालत के क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले और बल्दियाती इंतखाबात को तहफ़्फ़ुज़ देना, इलेक्शन कमीशन की तकर्रियों में तातुल के अलावा तालीम और आबादियों के शोबों की वफाक में वापसी और इस इख्तियारात समेत दीगर चीज़ें भी शामिल हैं। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27वीं तरमीम में 7 जजेस पर मुश्तमिल आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जिसमें जज की उम्र 68 साल रखी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज से 3 साल ज़ायद है। और इसके अलावा आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जो 30 नवंबर को सुबकदोश हो रहे हैं, उनको मुजव्वजा आईनी कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है। और आईनी कोर्ट की बिल्डिंग से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फेडरल शरीयत कोर्ट में मुजव्वजा कोर्ट काम करेगी, जबकि वहां मौजूद अदालतों को मुतबादिल जगह दी जाएगी। इस वक्त मुल्क भर में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 22,60,000 है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में 54,000 है। हुकूमत का कहना है कि आला अदलिया में आईनी मुकदमात 6% है, लेकिन ये मामला चूंकि पेचीदा होते हैं इस वजह से वक्त ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से अलग आईनी अदालतें कायम करने की जरूरत है, जो 2006 के मिसाक जमहूरियत की भी बुनियादी रूह थी। बहरहाल आईनी तरमीम से मुताल्लिक इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए ज़हनी हमानगी पैदा करने की कोशिश तो की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जुमेरात को इंतहाई मसरूफ दिन गुजारा और इत्तेहादियों समेत 9 जमातों के वफूद से मुलाकात भी की। मौलाना फजलुर रहमान की भी अचानक अहमियत बढ़ गई है, लेकिन सबकी नजरें पीपल्स पार्टी पर लगी हैं, जिसके वफ्द ने गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल दिया गया और नूर खान एयरबेस से खुसूसी तैयारे के जरिए कराची रवाना किया गया, जहां पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में 18वीं तरमीम और NFC के शेयर्स में कटौती की तजवीज़ साफ साफ सुर्ख लकीर खींच दी गई, जबकि बिलावल भुट्टो ने आर्टिकल 243 में तरमीम पर अपनी हिमायत का खुलकर ऐलान किया। इंस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन है सूबाई शेयर का आइन में, वो प्रपोजल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजेक्ट करती है। आर्टिकल 243 में हुकूमत ने तब्दीलियाँ लाने का सोचा है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, चारों सूबों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे, कंप्लीट इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक चार्टर डेमोक्रेसी में बिल्कुल ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए, मगर चार्टर डेमोक्रेसी पे दूसरी चीज़ें भी थे। पीपल्स पार्टी की CSE का आज दूसरे रोज भी इजलास हुआ और 18वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी बहुत हसास है। माजी में भी बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी इसमें तरमीम की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, जबकि CSE इजलास से पहले शाजिया मरी ने इस मौक़िफ़ को दोहराया कि पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड में किसी तब्दीली की भी हिमायत कभी नहीं करेगी। सूबों को दिए गए इख्तियारात
कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। 18वीं तरमीम की बात होगी या एनएफसी के शेयर की बात होगी तो इसमें पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि इससे हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो 18th अमेंडमेंट का रोल बैक तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पीपल्स पार्टी की सपोर्ट चाहते हैं तो इस तरह के किसी काम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शराकतदारी नहीं करती। 18वीं तरमीम जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2010 में मंजूर हुई थी, यह तरमीम लाने के लिए पार्लियामान के दोनों ईवानों पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी बनाई गई थी, जिसके सरबराह रजा रबानी थे। इस कमेटी ने 1973 के दस्तूर के 97 दफात पर गौर किया, 77 इजलास किए और हर इजलास औसतन 5 घंटे जारी रहा और 9 महीने की तवील गौर हौस के बाद 18वीं तरमीम मंजूर हुई। लेकिन मसला यह है कि 18वीं तरमीम से इख्तियारात तो मरकज में सूबों को मुंतकिल कर दिए गए, लेकिन वहां से ये बल्दियाती हुकूमतों को मुंतकिल नहीं हो रहे और तमाम फंड्स जो तकरीबन 8,200 अरब रुपए बनते हैं सूबों के पास रह जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम के मसाइल हल तलब हैं। यही वजह है कि सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स में 167 ममालिक में पाकिस्तान का 140वां नंबर है और कानून की हाकमियत में 145 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान 127 ममालिक में 109 नंबर पर खड़ा है और पाकिस्तान के 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और उन्हें मुनासिब खुराक नहीं मिल रही और 2.5 करोड़ बच्चों ने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। तो फिर एनएफसी अवार्ड्स के तहत सूबों को मिलने वाली रकूम कहां जा रही हैं? 26वीं तरमीम की बात करें, जिसके खिलाफ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं, तो गुज़श्ता साल अक्टूबर में रातों रात ये तरमीम मंजूर कर ली गई थी और अब 27वीं तरमीम से मुतल्लिक भी वही सूरत हाल है कि मुसवदा अभी सामने नहीं आया, लेकिन इसकी मंजूरी के लिए 14 नवंबर की तारीख सामने आ गई है। मुसवदा कब सामने आएगा, वफाकी काबीना कब मंजूरी देगी, कौमी असम्बली और सेनेट में से कब पेश किया जाएगा, स्टैंडिंग कमेटीज में ये कब जाएगा, तजावीज़ किससे और कैसे ली जाएंगी, ये कब मंजूर होगा, इस हवाले से सूरत हाल मुबहम है। अलबत्ता राना सनाउल्लाह ने इंदिया दिया है कि 27वीं तरमीम का मुसवदा पीर या मंगल को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। जिन बातों पर इत्तेफाक नहीं होगा उनको आइंदा वक्त के लिए उठा छोड़ेंगे। कोई अमल जो है वो विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। जिसके ऊपर सबका कंसेंसस होगा वो हो जाएगा, जिसके ऊपर नहीं होगा अमेंडमेंट जो है वो बाद में भी होती रहेगी। ड्यूल नेशनलिटी जो है ना, इसको खत्म किया जाए। ड्यूल नेशनल जो है वो हमारी यानी कंपल्सरी सर्विसेज हैं, यानी सिविल सर्विस है, आर्मी सर्विस है, ये सर्विसेज जो है इसमें ड्यूल नेशनल नहीं होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के नज़दीक तो 27वीं तरमीम की राह में कोई बड़ी रुकावट नहीं है और इनके बकौल 18वीं तरमीम को कोई छेड़ ही नहीं रहा। कोई 18वीं तरमीम को नहीं छेड़ा। एजुकेशन के हवाले से कि पूरे मुल्क में एक ही सिलेबस होना चाहिए, जैसे कि पॉपुलेशन के हवाले से कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पे इफेक्टिव जो है वो पॉलिसी रिक्वायर्ड है, एक यूनिफाइड सिंगल पॉलिसी रिक्वायर्ड है, ये डिबेट है। एनएफसी के हवाले से डिबेट है कि क्या पॉपुलेशन को ही इंसेंटिव होना चाहिए एनएफसी के लिए कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतना एनएफसी में शेयर होगा, या कोई और फॉर्मूला होना चाहिए। जो आइन है इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, एक जिंदा दस्तावेज है जिसमें चेंजेस होते रहते हैं वक्त के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक, हालात के मुताबिक। मुझे फील आई उन तमाम मीटिंग्स में जिसके अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद थीं, मुझे तो ये फील आई कि कोई मेजर रोड ब्लॉक नहीं है, कोई मेजर इंपेडिमेंट नहीं है। ये सारी बातें वो हैं जो हो चुकी, जिस पर डिबेट बहुत सालों से जारी है। लेकिन वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का मौक़िफ़ है कि सूबों को फंड देकर विफाक के पास कुछ नहीं बचता। विफाक एनएफसी का 57% शेयर सूबों को देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है, सोशल प्रोटेक्शन और कर्जों की अदायगी का बोझ है। विफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। 57% जो आपका एक पैसे हैं कह लें जो आपने सूबों को तरसील करने होते हैं, वो आप 57% दे देते हैं। फिर आपने डेट सर्विसिंग भी करनी होती है, फिर आपने डिफेंस स्पेंडिंग भी करनी होती है, फिर उसके साथ साथ आपने सोशल प्रोटेक्शन भी करनी है, फिर आपने लोन भी वापस करने हैं, फिर आपने अपना भी खर्चा चलाना है। मतलब आपके पास बचता क्या है? वफाक के पास वफाक को कमज़ोर तो नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने 27वीं तरमीम को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की मजम्मत की है और कहा है कि हुकूमत सिर्फ यकसा निसाब की बात कर रही है, तालीमी बोर्ड पर कंट्रोल का कोई मंसूबा नहीं। एमकेएम के डॉक्टर फारूक सत्तार के नज़दीक आयन मुकद्दस दस्तावेज जरूर है, लेकिन आसमानी सहीफा नहीं है जिसमें तरमीम ना हो सके। वाज़ेह है कि 1973 में मंजूर होने वाले मुल्क के तीसरे आयन के बनाने में 15 महीने लग गए थे, जिसकी 280 दफात से 270 में अब तक तब्दीली आ चुकी है और 26वीं तरमीम मंजूर हुई, जबकि दस्तूर बनने के पहले साल ही 3 तरमीम भुट्टो हुकूमत ने कर दी थी। असद कैसर कहते हैं कि 73 का दस्तूर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का बड़ा तोहफा था।
पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसके तहफ्फुज के लिए खड़ी हो, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो मुकमुका के चक्कर में है। पीपल पार्टी की सियासत का सवाल है। अगर वो अपनी सियासत बचाना चाहती है तो इसके लिए मुकम्मल तौर पर इस जो भी ये पैकेज ला रहा है उसकी मुखालफत करनी चाहिए, क्योंकि उनके बिलावल भुट्टो की नाना और उसकी वालिदा की बहुत जमहूरियत की खिदमत है और 1973 आइन जो है ना जुल्फ़िकार भुट्टो का बहुत बड़ा तोहफा है। तो पीपल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो 18 अमेंडमेंट के लिए और इस आइन के लिए खड़े हों, और लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो शायद मुकमुका के चक्कर में है और वो समझ रहे हैं कि कुछ गिव एंड टैक्स कर ले और उसकी वजह से जो है ना वो 2-3 पे वो राजी हो जाएंगे और 2-3 को ये उसकी से एडजस्ट कर लेंगे। तो मुझे मुकमुका ही लग रहा है। अगर वाकई पीपल पार्टी खड़ी हो गई तो ये उनकी अवामी सियासत में वापसी का आगाज होगा। जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान ने मुजव्वज़ा तरमीम से मुताल्लिक कहा कि हुकूमत रात के अंधेरे में तरमीम मंजूर करवाती है और इस तरमीम को लाकर वफाक को खतरे में डाला जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनेगा, जजेस की उम्र की मियाद होगी 68 ईयर्स, और साथ ही यही कहा था कि उसके 9 जजेस होंगे, 2 सूबों से लिए जाएंगे और 1 चीफ जस्टिस होगा। लेकिन पहली मरतबा जब जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो वज़ीर आज़म करेगा। ना कौन उसको एक्सेप्ट करेगा कि वज़ीर आज़म खुद जजेस को पिक करे और अपने हैंड जजेस को अदलिया में बिठाए। पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसमें इनके साथ हम बैठे थे कमेटी में, स्पेशल कमेटी बनी थी और स्पेशल कमेटी हमारी रिजोल्यूशन से बनी थी, लेकिन वो कमेटी इस्तेमाल नहीं हुई। उस कमेटी के पास कभी ड्राफ्ट नहीं आया, उस कमेटी के रिकमेंडेशन किसी ने नहीं देखे। जबकि मुक्तदरा के करीब समझे जाने वाले सेनेटर फैसल बावडा ने साफ साफ कह दिया कि 27वीं तरमीम की फ्लाइट ऑन बोर्ड है, मंजूरी के लिए नंबर ज्यादा हैं। अगर पीटीआई ने मनफी सियासत की बात की तो फिर छलियां खाएं। आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पे खड़ा हुआ हूँ। नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा। जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है उसके अंदर अगर किसी को एहसास है और उसको नजरसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पार्टी पोजीशन की अगर बात करें तो कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के 125 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के 74, MQM के 22, मुस्लिम लीग काफ के 5, इस्तेकाम पाकिस्तान के 4, जबकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया का एक रुकन है, हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। यूं ये तादाद 237 बनती है और कौमी असम्बली में 2/3 से तरमीम मंजूर करने के लिए 224 अरकान की हमायत जरूरी है, जबकि अपोजिशन के अरकान की तादाद 89 है। 96 रुकन ऐवान बाला यानी सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं और 61 नशिस्तें हैं। इनमें पीपल्स पार्टी के 26, मुस्लिम लीग नून के 20, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, MQM के 3, मुस्लिम लीग काफ और नेशनल पार्टी का 1 और 3 आज़ाद सेनेटर्स अब्दुल करीम, अब्दुल कादिर और मोहसिन नकवी शामिल हैं। इसके अलावा फैसल बावडा समेत 3 सेंटर्स की हमायत हुकूमती इत्तेहाद के साथ है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की जरूरत पड़ती है और उधर पंजाब असम्बली ने 27वीं तरमीम के हक में करारदाद जमा करवा दी है, जिसके मुताबिक ये तरमीम इनकलाब नहीं बल्कि इदारा जाती इर्तका। जबकि पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने मुजव्वज़ा तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आज हमारी पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ, 27वीं तरमीम के हवाले से कोई मुसवदा सामने नहीं आया, कोई मुसवदा सामने आएगा तो बात कर सकेंगे। 26वीं तरमीम में हुकूमत 26 शिकों से दस्तबरदार हुई थी। अगर दस्तबरदार शिकों में से कोई शिक 27वीं तरमीम में पास हुई तो आइन की तौहीन समझी जाएगी। हम सूबों को मजीद बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। अगर सूबों के इख्तियारात में कमी की गई तो हम मुखालफत करेंगे। खींचतान कर 2/3 अक्सरियत हासिल की जा रही है और इसका नुकसान होगा। 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अगर उन इख्तियारात में कमी की कोशिश की गई तो जमीयत उलमा इस्लाम दिफा करेगी। हम मज़ीद सूबों को ज़्यादा बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं। सूबों का जो हक है, आइन कहता है कि उस हक में इजाफा तो किया जा सकता है, कमी नहीं की जा सकती। सूबों के अगर हक पे डाका डाला जाता है तो हमने उसूली फैसला यही किया है कि जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर मुखालफत करेगी उसकी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उसूली तौर पर हमने तय किए हैं। मज़ीद जब कोई ड्राफ्ट सामने आएगा तो फिर उनकी जुज़ियात पर बातचीत हो सकेगी।